ये अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर से उसका गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग्यू की अंगुलियां गायब होने लगती है और जलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सैंग्यू अपने रूम में वापस पहुँचता है तो सैंग आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैंग्यू उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। फिर सपने में वो एक बहुत लंबी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सैंग्यू उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बिल्कुल उसका हमशक्ल है। तभी अचानक सैंग्यू अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे और चेहरे पर नए जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सैंग्यू फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कोई नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल के पास पहुँचते ही उसके साइड में एक वैन आती है और कुछ बदमाश उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो उसके सिर से बैग हटाते हैं तो सैंग्यू को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उन बदमाशों का लीडर चैंग जी होता है। जब चैंग जी पैसे लेकर आता है तो चैंग जी के आदमी उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब सैंग्यू के पास बचने का और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो बेहोश सैंग जी के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ वो उनको अपने खुफिया कमरे में रखी एंटीक, यूनिक और महंगी चीजें दिखाता है। लेकिन तभी हुआर सैंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट पे आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलती है एक बदमाश उसके सिर पर भी बैग डाल के उसे भी किडनैप कर लेता है और उसी जगह ले जाता है जहां सैंग्यू को रख रखा था। चैंग जी हुआर को परेशान करता है और सैंग्यू को उकसाता है और तभी सैंग जी को होश आ जाता है। हुआर चैंग जी को लात मारती है लेकिन वो बच जाता है। सैंग्यू भी बदमाशों को दांत से काट लेता है और तीनों बच के भाग जाते हैं। तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सैंग्यू के बहुत ज्यादा खून आ रहे थे। फिर जल्दी से सैंग जी बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता ताकि सैंग्यू और हुआर भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश ट्रेंड थे और सैंग जी अकेला था, इसलिए दोनों ने मिलके सैंग जी को जान से मार दिया। जैसे ही सैंग्यू और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों के साथ मारपीट करता रहता है। थोड़ी देर बाद सैंग्यू अचानक खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है जहां वो काले पानी से ढका हुआ होता है जो हिलने डुलने पर जल्द ही उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद वो एक चमकते हुए गेट को छूता है जिसमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। जब ये खत्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो आई एम ड्रीमिंग कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लग जाता है। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सैंग्यू दानव यानी राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में जब दीवार टूट जाती है तो राक्षस सैंग्यू के लिविंग रूम में आ जाता है और राक्षस सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सैंग्यू को मारने के लिए उसके पास जाता है और सैंग्यू को मार देता है। फिर सभी एंटीक चीजें जो वो अपने सपनों से लाया था गायब होने लगती है, उसके अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब वो जागता है तो खुद को वापस उसी स्टोर पर पाता है जहां हुआर राक्षस में बदल गई थी और अब तक जो भी हुआ है वो सब कुछ एक बहुत लंबा सपना था। और तब से सैंग्यू वहीं स्टोर के बाहर ही सो रहा है। हुआर ने सैंग्यू को कॉन्सर्ट में देखा था इसलिए वो उसे पहचान जाती है। उसे सैंग्यू पर दया आ जाती है और वो उसे रियलिटी में खाना खिलाती है। जब सैंग्यू नूडल्स खा रहा होता है तो हुआर उसे बताती है कि उसने सैंग्यू की लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी। उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। तब तक वो उसे अपने कैफे में काम करने की जॉब दे सकती है, जिससे वो टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है। कई दिनों बाद अब अपने जीवन से सेटिस्फाइड सैंग्यू खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो उसे उसके पैसों का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट पे एक निशान दिखाता है क्योंकि उसके पास भी वही शक्तियाँ है जो सैंग्यू के पास है, लेकिन उसने ये साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जैसे ही सैंग्यू उसकी कहानी सुनता है उसके पीछे उसके आखिरी सपने का खंडर दिखाई देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर्स को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तो क्या